वालेकुम। जब से पाकिस्तानी टीम का ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया गया न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए और उसमें इमाद वसीम को हैरानकुन तौर पर जगह नहीं दी गई और उनकी जगह पे उन लड़कों को खिलाने का फैसला लिया गया जो या तो बिल्कुल नए हैं और या फिर उनकी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, तो दूसरी तरफ इमाद वसीम है जो 1.5-2 साल के बाद जो है वो कौमी टीम में उन्होंने जगह बनाई अपनी बार बार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद और उनका कमबैक भी अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में बड़ा शानदार रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे इमाद वसीम को ओडीआई में जगह नहीं देगी। और बाबर आजम की तरफ से बयान सामने आया कि वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में शेड्यूल है उसके लिए इमाद वसीम जो है वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है और वो हमारे प्लान्स में है। तो इस बात पर जो है लोग काफी परेशान और हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि इमाद को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और सब ये जानना चाहते हैं कि बाबर इमाद को क्यों नहीं खिलाना चाहते, क्यों जो है वो सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी कहा गया कि हमने वर्ल्ड कप के लिए ओडीआई स्क्वाड के लिए इमाद का नाम जो था वो फ्लोट किया था, लेकिन बाबर आजम नहीं माने और बाबर आजम ने कहा कि हम इसे नहीं खिला सकते। तो बाबर आजम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों एक बने बनाए और कामयाब प्लेयर को टीम से दूर रख रहे हैं। इमाद वसीम बैटिंग और बॉलिंग में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उनकी फॉर्म भी कमाल की लगी हुई है, इसके बावजूद उनको टीम से दूर रखने की बात जो है वो समझ से बाला तार है। अब इस बात पर इमाद वसीम भी जो है वो उनने अलमे बगावत जो है वो बुलंद कर दिया और उनका कहना था कि इनफ इज इनफ, अब मैं जो है वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब बड़ा सवाल ये है कि बाबर के जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब बड़ा सवाल ये है कि बाबर के दुनिया के अच्छा प्लेयर होने की वजह से हम क्या जो है वो बाकी अच्छे प्लेयर्स को जाया करेंगे, क्या बाबर ही जो है वो तमाम खिलाड़ियों के फ्यूचर का फैसला करेंगे। और क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं कि बाबर आजम जो है वो इमाद वसीम को खिलाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान में आपस में बनती नहीं, और जब इमाद वसीम को टीम से निकाला गया था तो उस वक्त जो है वो बाबर आजम की वजह से ही निकाला गया था और उस वक्त भी जो है वो इमाद वसीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। जब ओडीआई में जो है उनकी 42 की जो बैटिंग एवरेज है और जिस नंबर पर वो खेलता है उस नंबर पर किस खिलाड़ी की जो है वो 42 की एवरेज है और बॉलिंग भी जो है वो आपको पहले ओवर करके देता है, वो आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करके देता है और विकेट्स लेके देता है, फील्डिंग उसकी अच्छी है, वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलना जानता है। तो फिर भी ऐसी क्या वजह कि बाबर आजम जो है वो अपनी दुश्मनी में इतना अंधा हो गया कि वो एक अच्छे प्लेयर्स को जो है वो बने बनाए प्लेयर को और जिसकी टीम को अशद जरूरत है और वो शानदार जो है वो फॉर्म में है। और अगर आप ये कहें कि इमाद वसीम जो है वो अपने कैरियर के इस टाइम पीक पर है और फिर भी जो है वो बाबर आजम उनको नहीं कह रहे हैं कि हमने इमाद वसीम को नहीं खिलाना, और उसके बरक्स जो है वो हारिस सुहेल को, जिसकी बहुत साउंड का कमाल का प्लेयर है लेकिन फिलहाल तो उसके फिटनेस के इशू भी चल रहे हैं और उसके जो है वैसे भी कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है उसके बैक पे, तो आप एक ऐसे खिलाड़ी को लेके आ रहे हैं कि ये हमें जितवा देगा क्योंकि इसने पहले जो है वो पाकिस्तान को जितवाया हुआ है और पहले जिसने परफॉर्मेंस दिखाई हुआ है आप उसको तो टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी जी हुजूरी करता है और वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन इमाद वसीम जो करंटली जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बैटिंग में सबसे अच्छा जो है वो बैट्समैन साबित हो रहा है और उसने पीएसएल में प्रूव भी करके दिया और अपनी बॉलिंग से भी प्रूव करके दिया है। तो फिर इमाद वसीम को क्यों जो है वो टीम से बाहर रखा गया, और उसकी एक ही वजह है कि इमाद वसीम का कहना पहले भी यही कहना था कि जब मैंने पहले टीम में से ड्रॉप हुआ तो मैंने सिलेक्शन कमेटी से राब्ता किया कि मुझे क्यों टीम से जो है वो ड्रॉप किया गया है और मुझे जो है वो टीम से क्यों निकाला गया, क्योंकि मेरी तो परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन सारे प्लेयर से अच्छी है। तो फिर इमाद वसीम को ये जवाब मिला था कि इमाद वसीम को ये सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जवाब मिला था कि आप जो है पाकिस्तान क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके मुताबिक जो है वो आप उसमें फिट नहीं आते। तो इमाद वसीम ने कहा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है या मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है या मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है जो या फिर मैंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भेज दिया या पाकिस्तान की डिग्निटी है उस पर आने दी है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो काबिल माफी नहीं और मुझे जो है वो टीम जो उसका जो टीम का जो माहौल है उसको खराब करने का सबब मुझे बनाया जा रहा है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि टीम में आपकी जगह नहीं बनती। और इमाद वसीम जो है वो 1.5-2 साल से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। इमाद वसीम ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी पैसों के पास पीछे नहीं भागता, क्योंकि जब भी जो है वो मैं जो सारी लीग्स खेलता हूं तो मैं जितना पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलकर जो है वो कमाता हूं मैं उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा जो है वो लीग्स खेल के जो है वो कमा लेता हूं। तो मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं है, मुझे पैसों की भी तकलीफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना एज ए पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना जो है ये बड़ी एजाज की बात है और मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि अगर मैंने पैसे के पीछे भागना होता तो फिर मैं जो है वो पाकिस्तान की टीम में जो है वो जी हुजूरी करके जो है वो आ जाता और जितना भी मुझे खिला देते तो मैं खेल लेता और बाकी जो है वो टूर्नामेंट्स भी खेलता रहता, बाकी लीग्स भी खेलता रहता, क्योंकि लीग से जो है वो मैं पाकिस्तानी टीम से जितना मुझे पैसा मिलता है, पाकिस्तान की तरफ से खेलने से जितना पैसा मिलता है मुझे लीग से मैं उतना 10 गुना जो है वो उससे ज्यादा कमाता हूँ। और पाकिस्तान की टीम से दूरी की वजह से मुझे फाइनेंशियली कोई नुकसान
नहीं हुआ, लेकिन मैं एक ही चीज चाहता हूं कि एज ए क्रिकेटर, एज ए जो है वो खिलाड़ी, आपका एक ही ख्वाब होता है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो, अपने मुल्क की डिग्निटी को जो है वो बढ़ाओ, और मैं वही चीज चाहता हूं, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता। और इमाद वसीम का मजीद ये भी कहना था कि मेरी परफॉर्मेंस जो है, अगर आप कहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है, और अगर आप ये कहें कि ये इमाद वसीम जो है ये जो है पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म कर सकता है या पर्टिकुलर जो है वो कंडीशंस में परफॉर्म कर सकता है, तो ये बात भी गलत है। क्योंकि अगर मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशंस में परफॉर्म कर सकता हूं, या मैं पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर मुल्क में जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं बैटिंग या बॉलिंग में, तो फिर जो है वो मुझे ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बुलाया जाता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बुलाया जाता है, बिग बैश लीग में भी बुलाया जाता है, और दुनिया की हर जो लीग है, बड़ी लीग है, वो मुझे बुलाती है और मैं हर जगह पे परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो इससे ये भी साबित होता है कि मेरे सामने कोई भी सिचुएशन हो, मेरे सामने कोई भी मुल्क हो, मेरे सामने कोई भी जो है वो कंडीशन हो, मैं अच्छा परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो ये भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो सर्टन कंडीशन या सर्टन सिचुएशन या सर्टन जो है वो ग्राउंड्स का प्लेयर है, तो ये बात भी गलत है। और उसके बावजूद जो है वो मुझे टीम से दूर रखा जा रहा है, और वो इस चीज से काफी जो है वो खफ है। और उनका इस बार कहना था कि इस दफा जो है मैंने पहले बहुत बर्दाश्त कर लिया है, मैं 1.5-2 साल पहले ही जो है वो टीम से दूर रह गया हूं, और अब मैं इस उम्र के स्टेज पर हूं कि अगर मुझे जो है अब टीम से बिना किसी जायज जो है वो वजह के मुझे अगर टीम से निकाला गया, और मैंने सिलेक्शन कमेटी को पूछा और उन्होंने मुझे जो है वो सही जवाब ना दिया, और ऐसा जवाब ना दिया जो सेटिस्फेक्शन के काबिल हो, या ऐसा जवाब ना दिया जो वाकई सही है, तो फिर जो है वो मजबूर होकर सारे लोगों को जो है वो एक्सपोज करूंगा, और मैं बताऊंगा कि मुझे किस वजह से टीम से दूर रखा गया। क्योंकि मैंने पहले 1.5-2 साल में तो पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बात नहीं की, किसी खिलाड़ी के खिलाफ बात नहीं की, और ये बात वैसे भी सच है। क्योंकि इमाद वसीम से जब भी पूछा गया तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरा जब वक्त आएगा तो मैं टीम में आ जाऊंगा। तो अब उनका कहना है कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गई है, मैं जो है वो मुसलसल जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, पूरी दुनिया में खेलकर परफॉर्मेंसेस दिखा रहा हूं, और जिस नंबर पे मैं खेलता हूं मेरे से अच्छा आप कोई बॉलर दिखा दे, मेरे से अच्छा जो है वो आप बैट्समैन दिखा लें उस नंबर पे, और आप उन लोगों को तो खिला खिला के थक गए हैं जो 30 से 35 रन बनाते हैं, लेकिन आप जो मैं अपनी पीक पर हूं, मुझे खिलाया नहीं जा रहा। और सिर्फ इसकी एक ही वजह है, और वो है बाबर। क्या बाबर आजम ठीक है जो है वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्या बाबर और जो है वो रिजवान को इतना हक है कि वो पाकिस्तान की टीम में और या पाकिस्तानी प्लेयर्स के फ्यूचर का फैसला करेंगे कि ये खिलाड़ी खेलेगा और ये नहीं खेलेगा? और क्या बाबर आजम अपनी अना और अपनी जिद की जो है वो उसकी लड़ाई में जो है वो एक बने बनाए प्लेयर इमाद वसीम जैसे कमाल के प्लेयर से पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा? और पहले तो अब तो बाकायदा जो है वो राशिद लतीफ ने कहा कि जो इमाद वसीम जो है वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि वापस टीम में चोर दरवाजे से आया, उसने परफॉर्मेंसेस इतनी दिखा दी हैं कि वो जो है वो डिजर्व करता है पाकिस्तान की टीम में खेलना, और उसने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपनी टीम में जगह बनाई है। कामरान अकमल जो है वो इमाद वसीम के लिए आवाज उठा रहे हैं, कामरान अकमल जो है वो उमर अकमल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि उमर अकमल की भी टीम जगह बनती है। और जिस नंबर पे जो है वो आपने सभी को आजमा लिया है मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के रोल में, तो कोई भी जो है वो खास परफॉर्म नहीं कर सकता। हैदर अली को आपने आजमा लिया, इफ्तिखार अहमद को आजमा लिया, मोहम्मद नवाज को आजमा लिया, और आसिफ अली को आजमा लिया, खुश दिल शाह को आपने आजमा लिया, और उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तो उमर अकमल को जो है वो आप क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे? और तनवीर अहमद, उनकी तरफ से पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और जो है वो कामरान अकमल ने तो ये भी यहाँ तक भी कह दिया कि मोहम्मद आमिर के पीछे तो आप भाग रहे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी के पीछे भाग रहे हैं जिसने रिटायरमेंट ले लिया है, ना वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलता है, ना वो पाकिस्तान का वनडे खेलता है, ना वो पाकिस्तान की तरफ से वो जो है 4 डे क्रिकेट खेलता है, ना वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता, ना वो क्लब क्रिकेट खेलता पाकिस्तान की तरफ से। और वो इंग्लैंड में जो है वो अपनी मुश्किल जो है वो सुकूनत इख्तियार करना चाहता है और इंग्लैंड में अपना फ्यूचर देख रहा है। तो आप उसके तो तरले कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान की टीम में आ जाओ, लेकिन जो आपके पास आपके डोमेस्टिक में अपनी जान थका रहे हैं, जो वनडे खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, और अपनी परफॉर्मेंस दिखा के वो और क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, और किसी चीज को डोमेस्टिक के किसी सीजन को जो है वो मिस नहीं करते, और वो अपनी जो है वो कमर को तोड़ रहे हैं परफॉर्मेंस दिखा के, आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक मोहम्मद आमिर के पीछे भाग रहे हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक को 1 रुपए की वैल्यू नहीं देता, और वो इंग्लैंड में अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाहता है। तो ये जो बात है, ये भी कामरान अकमल ने भी ये बात बताने का मकसद ये था कि लोग जो है वो काफी परेशान है, खासकर जब टीम में ऐलान किया गया तो सबसे जो डिजर्विंग बंदा था जो है वो
इमाद वसीम था कि इमाद वसीम के जो है वो जब टीम में उसको ओडीआई में जब जगह नहीं दी गई तो सारे लोगों का जो पारा है जो वो हाई हो गया। और माजा के साथ हमारी कौम भी इसी तरह की है कि ये किसी को फॉलो करते हैं, ये किसी को सियासत में फॉलो करें तो ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, फिर वो चाहे उनकी गलती हो या अच्छाई हो ये नहीं देखते। ये कहते हैं कि मेरा लीडर गलत भी कर रहा है तो वो उसमें भी कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं और कहते नहीं जी ये इसने अच्छी नीयत से किया होगा। और इसी तरह क्रिकेट का हाल है कि बाबर आजम अगर ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या बाबर आजम को हम इतनी छूट दे दें कि वो जो है वो पाकिस्तान के जो माइनस प्लेयर हैं या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको टीम में जगह न खिलाए और उन खिलाड़ियों को खिलाता रहे जो उसकी जी हुजूरी में जो है वो लगे रहते हैं, जो उसको हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उसके जो है उसकी तरह के एवरेज प्लेयर है और जिनकी कोई खास परफॉर्मेंसेज भी नहीं है और उनको कहते रहे कि इनने पिछले बहुत पहले जो है वो पाकिस्तान को जितवाया था, बहुत पहले जिनने जितवाया था आप उनको तो टीम में रखना चाहते हैं, लेकिन जो करंटली पीक पे अपनी परफॉर्मेंसेज की वजह से और परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं आप उनको टीम में शामिल नहीं करना चाहते। और खासकर जो वर्ल्ड कप इंडिया में उसमें इमाद वसीम जैसा प्लेयर जो है वो स्पिन बॉलर और उसकी फील्डिंग बड़ी कमाल की है और वो उसका जो बैटिंग जो है वो बैटिंग से भी काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो आप ऐसे प्लेयर को क्यों जो है वो जाया कर रहे हैं। और मोहम्मद नवाज हैं, आपने मोहम्मद नवाज को रख लिया, ठीक है आप मोहम्मद नवाज, शादाब अहमद और इमाद वसीम को भी रख सकते हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज ने भी आपको ऐसी दिखा दें पिछले 2-3 साल में कोई दिखा दें मोहम्मद नवाज की कोई ऐसी परफॉर्मेंस बॉलिंग से या बैटिंग से जिसमें उसने कोई सिंगल हैंडली जो है वो मैच जितवाया हो, जिसकी वजह से आप मोहम्मद नवाज को जो है वो इमाद वसीम पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सलमान अली आगा जो है उनको फिनिशर के रोल में लाया गया है। सलमान अली आगा ने कौन सी ऐसी पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखा दी, ठीक है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको जो है डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन अभी शायद वो इतना वर्ल्ड कप का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इमाद वसीम जो है वो मच बेटर जो है वो चॉइस है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए। और फिर शान मसूद को किस बिना पर जो है वो टीम में शामिल किया गया है और जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर उनको किस कारकर्दगी की बिना पर जो है वो टीम में शामिल किया गया है। शाहनवाज दानी को जो है वो बिल्कुल टीम से आउट कर लिया है। मोहम्मद वसीम जूनियर से तो शाहनवाज दानी जो है वो अच्छा बॉलर है, वो इससे बैटिंग भी शायद अच्छी कर लेता होगा। अगर आपने यही क्राइटेरिया रखना है कि मोहम्मद वसीम जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के में पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा, आपने ठीक है प्लेइंग 11 में एक बंदा अगर नहीं भी आता तो आपके बेंच स्ट्रेंथ में कम से कम ये तो होना चाहिए कि ऐसे लड़के तो हों जो कल को आपको रिप्लेस भी कर सके। अगर खुदा न हंसा किसी को इंजरी आ जाती है या खुदा न हंसा किसी को जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही होती और पाकिस्तान की टीम को जरूरत पड़ती है तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर आपका मेन प्लेयर निकल जाए तो उसका मुतबादिल भी जो है वो अगर उससे प्लेयर से अच्छा ना हो तो कम से कम उस प्लेयर के बराबर का तो हो। तो इमाद वसीम को जो है वो बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी को भी ये सोचना पड़ेगा, पीसीबी को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो बाबर आजम के नजर करम और मोहम्मद रिजवान के नजर करम पर छोड़ देंगे और वो इसी तरह के ब्लंडर मारते रहेंगे। वो उनको वो अच्छे अगर प्लेयर हैं तो उनको आप इतनी खुली आज़ादी दे दोगे कि वो जिस प्लेयर को चाहें वो खिलाएं, जिस प्लेयर को ना चाहें वो ना खिलाएं। और मोहम्मद रिजवान जो है अगर आप उनको 1 डाउन जो है वो ओपनिंग से हटा दो, 3-4 पे भी खिला लो या एंड पे खिला लो 6-7वें नंबर पे, तो मुझे आप ये बता दीजिए जो शायकीन जो है वो बाबर रिजवान को बड़ा प्रूफ का जो बड़ा डिफेंड करते हैं वो मुझे ये बता दें कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कितनी देर जो है वो टीम में सर्वाइव कर सकते हैं। आपने फहर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान को ऊपर लाने के लिए और मोहम्मद रिजवान को जो है वो ऊपर परफॉर्मेंस देने के लिए, और आप फिर पाकिस्तानी शायकीन जो है वो माजा के साथ वो फिर बुरा बना देंगे कि लो जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़े जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो भाईजान एक बंदा रिकॉर्ड तो बनाएगा, जब एक बंदा 20 ओवर में से 15 ओवर खुद खेलता है तो वो रिकॉर्ड तो बनाएगा। जब एक बंदे को मिलती 5-7 बॉल हैं 10 बॉल्स हैं तो वो जो है वो क्या रिकॉर्ड बनाएगा या वो क्या ऊपर के नंबरों में आएगा। और आप पूरी दुनिया में देख लें हमेशा जो है वो खिलाड़ी वो ऊपर आते हैं या रैंकिंग में हमेशा वो खिलाड़ी ऊपर आते हैं जो या तो जिनको बॉलिंग में बड़ा जो है वो प्रॉपर मौका मिलता है या फिर जो है वो बैटिंग में भी पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे बैट्समैन बैटिंग करते हैं। जब आप जो है वो आप अपने स्टैट्स को क्या करना है, आपने बाबर आजम का मुझे दिखा दें, बाबर आजम ने पिछले 2-3 साल से क्या पाकिस्तान को जितवा के दिया है। बेन स्टोक से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, टेस्ट सीरीज में हारे, ओडीआई में हारे, फिर एशिया कप में श्रीलंका जैसी टीम के साथ हार गए, वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गए। और अब बड़ी जी हमारी आवाम कहती है कि बाबर आजम ने पाकिस्तान को इतने बड़ी फाइनल तक ले गए। तो पाकिस्तानी कौम को जो है वो माजर के साथ शर्म आनी चाहिए क्रिकेट के शायकीन को कि बाबर आजम जो है वो उनकी बैटिंग स्किल्स पे कोई बात नहीं कर रहा कि बाबर आजम के एज ए कैप्टनसी वर्ल्ड कप में आप जो है वो जिम्बाब्वे जैसी टीम से जीत नहीं पाए तो फिर आप क्या जो है वो दूसरों से उम्मीद करोगे। वो तो आप नीदरलैंड का शुक्रिया अदा करोगे जिसने जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया और आप नीदरलैंड की वजह से वो आगे चले गए। नहीं तो आपने शायद आप पे प्रेशर होता तो आप बांग्लादेश वाला मैच भी हार जाते, तो वो तो आप पे प्रेशर खत्म हो गया था तो आपने बांग्लादेश को हरा के आगे चले गए और आप फाइनल में चले गए। और फाइनल में फिर आपको जो है वो इंग्लैंड से ही जो था वो ठोक के रख दिया और आपसे वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर उससे पहला T20 वर्ल्ड कप था, उसमें सेमीफाइनल में जो है वो आपको हार मिल गई। तो
बेसिकली इमाद वसीम को इस वजह से टीम में जगह नहीं मिलती क्योंकि वो उसका साफ साफ कहना है कि जो है वो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो मैं सीनियर्स के साथ मिलकर चाहता हूं कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम इस या पाकिस्तान इस तरह का क्रिकेट खेले या पाकिस्तान के क्रिकेट का इस तरह का माहौल बन जाए कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मिसाल देखे। वाह, क्या क्रिकेट अगर किसी ने सीखनी है या क्रिकेट खेलने का तरीका अगर किसी ने सीखना है तो वो पाकिस्तान से सीखे। और इमाद वसीम जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि अग्रेसिव नेचर, अग्रेसिव जो है वो इंटेंट से आप हमेशा मैच जीतने, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे आपके सक्सेस के भी उतने ज्यादा चांसेस है। अगर आप डिफेंसिव, और वो जब ये कहते हैं कि एग्रेसिव नेचर से जो है वो मैच जीते जाते हैं तो ये डायरेक्टली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लगता है कि ये हमारे पे जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो इस वजह से वो इमाद वसीम के दुश्मन बने फिरते हैं। और इमाद वसीम जब कहता है कि जो है वो मैं जो चाहता हूं कि मैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलूं, एग्रेसिव क्रिकेट खिलवाऊं और पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम का सीनियर के साथ मिलकर जो है वो 2-3 साल जितनी मेरी क्रिकेट बाकी है इस तरह का माहौल बना दूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा याद किया जाए, क्योंकि वो हमेशा जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट के आदी हैं। और उनका मानना यह है कि खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में तो आप जो है वो अग्रेसिव नेचर की आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगी, और उसमें आपको बेन स्टोक्स ने, इंग्लैंड ने जो है वो दिखा दिया है। और ये वाहिद पाकिस्तान में ही होता है कि यार बाबर आजम, विराट कोहली नहीं है, वो बड़ा प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर नहीं है, जो था वो धोनी बड़ा प्लेयर नहीं था। कौन सी टीम ऐसी है, अभी रोहित शर्मा जो है वो ओडीआई में कप्तान है, पंड्या जो है वो टी20 के कप्तान है, वहां पे तो मसला नहीं बना। बांग्लादेश में मसला नहीं बना, वो मुख्तलिफ कप्तानों के साथ खेलते हैं। आयन मॉर्गन जो थे वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप में जो है वो इंग्लैंड को पहली दफा जितवा दिया, तो टी20 और ओडीआई में भी। और वो कई दफा होते थे जब उनकी फॉर्म नहीं थी लगी होती तो वो खुद बैठ जाते थे अपनी जगह पे, बटलर या किसी और प्लेयर को खिलवा देते थे, और उन्होंने बटलर और जो है एलेक्स हेल को इतना बड़ा बैट्समैन बना दिया। एरन फिंच को देख लो कि उसका लास्ट मैच था और फिर भी उसको पता था कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं, सारी यही उम्मीद करते थे कि एरन फिंच अपने लास्ट मैच में खेलेगा, लेकिन एरन फिंच ने अपने मुल्क को तरजीह दी, अपने खुद के जो है वो रिकॉर्ड्स को तरजीह नहीं दी। और न्यूजीलैंड की बात कर लें, हर जगह पे जो है वो कप्तानी का कहीं पे भी जो है वो इशू नहीं बनाया जाता, और सारे खिलाड़ी जो हैं वो जो कप्तानी के पीछे नहीं भागते, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के पीछे भागते हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान में है। बाबर आजम है तो वो कप्तानी के पीछे भागता है, और मोहम्मद रिजवान है वो कप्तानी के पीछे भाग रहा है, शहीन शाह अफरीदी है वो कप्तानी के पीछे भाग रहा है, शान मसूद है वो कप्तानी के पीछे भाग रहा है, और फहर जमान भी वो भी चाह रहा होगा कि मैं भी कप्तान बनूं, शादाब खान जो है वो कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं। तो जब एक टीम में 6 से 7 खिलाड़ी जो है वो कप्तानी के पीछे भाग रहे हो तो फिर वो जो उनके खिलाफ उनके नजरिए या उनकी जो माइंड के साथ जो खिलाड़ी नहीं मिलते होंगे उनको फिर किस तरह टीम में आने देंगे। और जिस टीम में 6 से 7 खिलाड़ी जो है वो लीडर, वो कप्तान बनना चाहें तो फिर उस टीम का अल्लाह ही हाफिज है। और इमाद वसीम शायद सच्ची सच्ची बातें करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि मैं यारी नाते जो है वो टीम में बर्दाश्त नहीं करता, यारी नाते हैं तो वो क्रिकेट की फील्ड से बाहर हैं। और ये भी शायद चीज़ जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद वसीम को और मोहम्मद रिजवान को बुरी लगती है कि ये शायद हमें कह रहे थे कि हम अपने यारों को जो है वो खिलाते रहते हैं, तो इस वजह से भी इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान नहीं लगती। लेकिन ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जिस तरह कल्चर है, इमाद वसीम को ऐसी बातें करने से कुछ भी खास हासिल नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान ही होगा। और अल्लाह करे वो जो है वो सबको इस बात पे कायल कर ले और वो पाकिस्तान की टीम का जो है वो हिस्सा बन जाए। मुझे तो ये अब खतरा लगने लग गया कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं कोई इंतहाई फैसला करने की तरफ चला जाऊंगा, मेरा ये हक है, और अगर पीसीबी अब भी मुझे नहीं खिलाता तो फिर मैं जो है वो अपने फ्यूचर का फैसला करने का हक रखता हूँ। तो मुझे तो ये डर लगता है कि मेरे ख्याल से वो इंग्लैंड के नेशनलिटी होल्डर भी हैं तो वो शायद इंग्लैंड की तरफ से खेलना शुरू कर दें, तो उसके लिए उनके लिए जो है वो आईपीएल खेलना भी आसान हो जाएगा, उनके लिए बाकी लीग जो उन पर पाबंदियां वो भी खत्म हो जाएंगी, और वो किसी भी टीम के खिलाफ जाएं तो वो यकीनन जो है वो एक परमानेंट मेंबर होंगे। और जिस तरह पूरी दुनिया में आजकल जो है वो नई नई टीम्स आ रही हैं तो वो ऐसे खिलाड़ियों के पीछे तो मरेंगे, तो वो अपना फ्यूचर का फैसला कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ का भी डर लग रहा है कि इमाद वसीम जो है वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। तो पाकिस्तान को और पीसीबी के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि क्या बाबर आजम के अच्छे वो बैट्समैन और अच्छे प्लेयर होने की वजह से क्या हम उसको इतनी छूट दे दें कि वो जिस प्लेयर का चाहे वो कैरियर खराब कर दे, जिस प्लेयर का चाहे वो कैरियर जो है वो बना दे। और या फिर हो ना जिनको आप खिला रहे हैं वो पाकिस्तान की में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। धोनी जो था वो जो है वो उसने बड़े बड़े नामों की छुट्टी की, लेकिन जब उसने अपनी टीम बनाई तो उसने फिर जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत के दिखाई, टेस्ट में भी नंबर 1 बन के दिखाया, फिर उसने टी20 का भी वर्ल्ड कप उसको जिता के दिखाया, और फिर उसने ओडीआई का भी वर्ल्ड कप आपको जितवा के दिखाया। तो फिर या तो आप
आप जो है वो अपनी टीम बनाएं तो आप ऐसे परफॉर्मेंसेज भी दिखाएं। तो माजे के साथ बाबर आजम ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? तो बाबर आजम को इतना जो है वो बाख्तियार नहीं बना देना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बाकी अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनका कैरियर जो है वो दाव पे लगा दे। माजा के साथ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इंतहाई तकलीफ होती है जब पाकिस्तान में इस तरह के कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाता है। और मैं हाथ जोड़ कर जो है वो शायकीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ठीक है, बाबर आजम, आप बाबर आजम के फैन हैं, वो बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन आप किसी की फैन फॉलोइंग के पीछे इतने अंधे ना हो जाए, आप किसी को इतना ब्लाइंडली फॉलो ना करने लग जाएं कि आपको बाबर आजम के या मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई और नजर ना आए और पाकिस्तान का इस चक्कर में बहुत नुकसान हो जाए। क्योंकि ये टीम जो है वो बाबर आजम, मैं बार बार कहता हूँ कि बाबर आजम के बाप की टीम नहीं है, ये मोहम्मद रिजवान के बाप की टीम नहीं है, ये मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम के घर की टीम नहीं है, ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और पाकिस्तान, इमाद वसीम जो है वो भी पाकिस्तान का जो है वो सिटीजन है और उसको भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का उतना ही हक है जितना बाबर और रिजवान को है। तो फिर पीसीबी को और थिंक टैंक को थोड़ा सोचना चाहिए और उनको थोड़ा एग्रेसिव जो है वो फैसले देने चाहिए कि बाबर आजम को इतना जो है वो बाख्तियार ना बनाए कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो। या तो बाबर अपनी टीम बना के पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हो, पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर्नामेंट्स जितवा के दिखा रहे हो, तो फिर तो आप बात करेंगे बाबर आजम ने ये कर दिया, उसने अपनी टीम बनाई है तो उसने ये कर दिया है। या जिस तरह मॉर्गन जो थे उसने टीम बनाई और जितवा के दिखाया, धोनी ने अपनी टीम बना के दी। जिस तरह अभी बेन स्टोक्स हैं उनने दिखाया वर्ल्ड का दुनिया को कि टेस्ट किस तरह खेला जाता है। ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड की टीम को जिस तरह बनाया, या तो फिर आप उस तरह के बन जाए। और जब आप जो है वो कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीत रहे और आप ऐसे ऐसे माशाल्लाह रिकॉर्ड बना रहे हैं कि वो आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई गई, और सिर्फ अगर बढ़तरी हो रही है तो वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इंडिविजुअल जो रिकॉर्ड है वो बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा तो पाकिस्तान के क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे ही जा रही है। तो ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा और इसको बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और ये किसी सूरत इसको ईजिली नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।